जय श्री राधे। सभी श्रद्धावान भक्तों को रामू पंडित का यथोचित अभिवादन। काफी समय के बाद हमारा आपका समागम हुआ है। हमें लगा कि आप सबसे समागम करना हमारा अत्यावश्यक है। कुछ चीजें हमारे दृष्टिकोण में आई, जिस कारण से हमने सोचा कि आपसे साझा किया जाए। एक आचार्य होने के कारण हमारा परम धर्म है कि जो भी हमें ज्ञान प्राप्त है उस माध्यम से आपको ज्ञानोपदेशित करना और सही ढंग से सुविचारों को आपके अंदर प्रविष्ट कराना। समाज में आज के इस आधुनिक युग में कुछ ऐसी चीजें हमारे दृष्टि में आई, हमें भी लगा कि आपसे साझा किया जाए। इस कारण आपसे हम समागम करने के लिए आए। सबसे पहला हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, आपसे इस विषय में बातें साझा करेंगे। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण लक्षण क्या है? ब्राह्मण का तात्पर्य है ब्रह्म को जानने वाला, और ब्राह्मण का अर्थ हो जाता है कसाई, अर्थात जो शास्त्र विहित कर्मों को ना करने वाला, शास्त्र विरुद्ध कर्मों को करने वाला ब्राह्मण कहलाता है। और ब्राह्मण का तात्पर्य होता है शास्त्र विहित कर्मों में संलग्न रहने वाला। ब्राह्मण के कुल में जो उत्पन्न हो वह ब्राह्मण होता है, परंतु ब्राह्मण के कुल में ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लेने वाला ही ब्राह्मण कहलाता है, लेकिन जाति से ब्राह्मण होता है। जब योग, विद्या, तप इत्यादि में संलग्न होकर के, धर्मरत होकर के कर्म में होता है, तब वह ब्राह्मण बन जाता है। अर्थात उपनयन संस्कार हो जाने के बाद उसे ही द्विज कहा जाने लगता है, और जब विद्या को प्राप्त कर लेता है तो वही विप्र कहलाता है। इन तीनों चीजों का जो युक्त ब्राह्मण होता है उसे ही श्रोत्री कहा जाता है। श्रोत्री ब्राह्मण पद वाक्य का प्रयोग तभी किया जाता है। जो वेद का अध्ययन करने वाले हैं उन्हें वेदविद ब्राह्मण कहा जाता है। जिनके आचरण सर्वोच्च होते हैं, उनके द्वारा कहे कहे एक एक शब्द ही धर्म है। जिन आचरणों में वो आचरित होते हैं वही धर्म कहलाते हैं। मूर्खों के सहस्त्रों वचनों को बोल देने से कोई धर्म नहीं बनता है। वेद की व्याख्या करने वाला, वेद को समझने वाला और वेद का उच्चारण करने वाला साक्षात धर्म ही है। ऐसे लोग जो वेद ब्राह्मण होते हैं उनके द्वारा बोले गए शब्दों को ही धर्म बताया गया है। वेद हमारे सनातन है, पुरातन है। वैदिक काल का परिचय सर्वश्रेष्ठ है।
वेद कोई रचना नहीं है, यह प्राकट हुए हैं। ऋषयः मंत्र दृष्टारः न सृष्टारः। ऋषियों ने मंत्रों को योग के द्वारा दृष्टा अर्थात आंखों से देखा है, उत्पन्न हुए, ना कि किसी ऋषि द्वारा रचित किए गए। वेद भगवान विष्णु हैं, ईश्वर के शब्द हैं। वेद का जो पाठ करता है और वेद का जो श्रवण करते हैं वो सभी मानव ही देव पुरुष हैं। उनका सानिध्य ही तुम्हारे जीवन को सफलता की ओर ले जाना है। अतः सदैव याद रखें कि कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, तपो योग से परिपूर्ण जो भी तुम्हें मिले वह साक्षात इस कलिकाल में ईश्वर का स्वरूप है, देवांश है। अतः उसका सानिध्य जरूर प्राप्त करें। और हमारा एक निवेदन है उन कर्म कांडीय ब्राह्मणों से कि ब्राह्मण की गरिमा को बनाए रखो, ब्राह्मणत्व तो नष्ट मत करो। वेद, पुराण और सत्संग का अभ्यास कर ही कर्मकांड को पूर्ण कराओ। अनाभ्यास रहते हुए स्वतः ही आप विषोन्मुख हैं, ब्राह्मणत्व तो अपना नष्ट कर रहे हैं और जिस यजमान का कर्मकांड करवाते हैं उसे भी आप नष्ट कर रहे हैं। शुद्ध अन्न का भक्षण करें जिससे ये ब्राह्मणत्व आपका सर्वश्रेष्ठ बना रहे, ज्ञान बुद्धि विवेक आपका श्रेष्ठ रहे। परंतु आज के इस आधुनिक युग में हमारे सभी ब्राह्मण देवता धन लोभा वश की वजह से सभी प्रकार के निंदित कर्मों में संलग्न होने लगे। अतः अपने ब्राह्मणत्व को बचाओ। धन के लोभावश होकर के अपनी दुर्गति मत करो। आपके द्वारा निंदित कर्मों से कमाया गया धन उच्च पद को प्राप्त नहीं कराए। तुम्हारे पुत्र पौत्र अग्रिम वंशावली भी उस धन को पाकर भी श्रेष्ठ उन्नति नहीं कर सकती। अतः अगर आप कर्मकांड युक्त ब्राह्मण तो सर्वप्रथम आप कर्मकांड में परिपक्व किसी अक्षय विद्वान ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण के पास जाकर के शिक्षा ग्रहण करें। उसके उपरांत आप कर्म कांड में संलग्न। सदैव याद रखें, हमारा यही मानना है कि आप अपना ही सब कुछ बिगाड़ रहे हैं। धीरे धीरे वो कमाया गया जो गलत तरीके से धन है, बिना मंत्रों के उच्चारण से कमाया गया धन है, मंत्रों के अशुद्धिकरण से किया गया कर्म है, वह सदैव तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। अतः मंत्र का शुद्ध उच्चारण करें। शुद्ध उच्चारण हेतु
किसी अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त करें। फिर उस कर्मकांड को कराओ जिससे तुम्हारा भी कल्याण होगा और यजमान का भी कल्याण होगा। जिस विषय में अज्ञानता हो उस विषय में आप मत जाएं। लोभवश आप वह कर्म करवाते हैं, लेकिन उस कर्म से आपको ही अलाभ होता है। सांसारिक मुद्रा का लाभ होता है, परंतु आपका जो धर्मयुक्त धन है, जो तुमने धर्म युक्त धन कमाया है, वह भी विनाश की ओर जाने लगता है। इसलिए सभी ब्राह्मण देवताओं से हमारा निवेदन है, जो जिस कर्म में परिपक्व नहीं है, अतः उस कर्म में प्रवेश ना कर। जीव को उपार्जन के अनेक साधन, भगवान ईश्वर का भजन कर, जो हमें कर्म का ज्ञान है उस कर्म के द्वारा ही हम धन प्राप्ति कर लेंगे, पर ईश्वर के साथ धोखा ना करें, यजमान को धोखे में ना रखें। बहुत ऐसी चीजें हमने देखा तो मुझे लगा कि आप लोगों से साझा किया जाए। वेद का भंग ना करें, वेद उच्चारण का भंग ना करें। पूजनादि कर्मों में मंत्रों के द्वारा ही पूजन कर्म को परिपूर्ण करावें। कहीं कहीं पर तो हमने देखा कि एक भी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाता है और वहां कविता के माध्यम से या पद के माध्यम से पूजनादि कर्म को संपन्न कराया जाता है। उस पूजन फल से आपको लाभ नहीं होता है। संस्कृत देववाणी है, देवता इसे श्रवण कर प्रसन्न होते हैं, अतः इसका अभ्यास कर मंत्र के द्वारा ही पूजन कराने का प्रयास करें, जिससे आपका भी कल्याण होगा और यजमान का भी कल्याण होगा। हमें एक चलचित्र की प्राप्ति हुई जिसमें एक ब्राह्मण देवता भगवान शिव का अभिषेक करवा रहे हैं और वह रुद्री पाठ भी कर रहे हैं। और वह रुद्री पाठ किस तरह का कर रहे हैं, यह चलचित्र में आप भी समझिए। देखिए कि क्या पाठ कर रहे हैं। ईश्वर से धोखा दे रहे हैं। वेद को मत बिगाड़िए। धन के लाभ बस होकर के आपने यजमान को इस तरह के मिथ्या कर्म में संलग्न कर लिया। यह ईश्वर के प्रति धोखा देना है। जो ईश्वर से धोखा कर ले उसका कल्याण इस जगत में नहीं हो सकता। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, इसलिए सही कर्मों पर आप प्रवेश करें। ऐसा नहीं है कि कर्म रत रहने पर, अभ्यास करने पर हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अच्छे गुरु का सत्संग लें, अच्छे आचार्य का सत्संग लें, समय दें, आपको वह अवश्य अभ्यास करावेगा। जो तुम्हारे जीवन के लिए सार्थक होगा ज्ञान, और दूसरों को जब ज्ञानोपदेश करोगे तो वह भी तुम्हारे लिए सार्थक होगा। खुद को एक प्रसन्नता प्राप्त होगी।
इसलिए उचित अध्ययन कर ही कर्म करें। आइए देखते हैं इन ब्राह्मण देवता के चलचित्र को। सर्वो नाभ्यायन्तां भ्यो नमः हरियन्तां भ्यो नमः हरियन्तां भ्यो नमः हरियन्तां भ्यो नमः सर्वे देवं भ्यो नाथाभ्या भ्यो नमः हरियन्तां भ्यो कर्मलक्ष्मीं भ्यो अभ्यो भ्यो शान्ति विश्वे नमः कलयन्तां षष्ठ देवाः भ्यो नमः सर्वे लक्ष्मीनारायण्यम् उमापति अमृता भ्यो नमः हरियन्तां रक्षं तल्पयाम्यहम् सर्वे देवाः रक्षं तोल्पयामि हिरियन्तां नमः शिवा भक्ताभ्यो नमः शिवा भक्तं लक्ष्मीं नारायणीं हिरियन्तां नमः सूर्यन्तां लक्ष्मी नारायणी नमस्करोमि सामा शान्ति विश्वे नमः तंभवे नमः शंकराय नमः निधि नन्द्वापि अवधि गुंगवामहे यतो मम निधि नन्द्वापि गंगवामहे लोकाकल्पनायटानि देवताभ्यो नमः शान्ति विश्वे नमः सर्वं शान्ति विश्वे नमः शान्ति सर्वो ब्राह्मण देवताओं निवेदन कि संस्कृत भाषा एक देव वाली भाषा है। इसका उच्चारण हमारे जीवन में मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। किसी भी प्रकार की आप त्रुटि कर देते हो, गलतियां कर देते हो, उच्चारण गलत हो जाते हैं तो यह विनाश भी हमें प्राप्त कराते हैं। इसलिए जिस कर्म को आप जानते हो उसे ही ग्रहण करो। और उन यजमानों के लिए भी हमारा निर्देश है कि आप भी अक्षय वेदविद ब्राह्मणों का चयन करें। ऐसा नहीं कि आपको ज्ञान नहीं है, 4 लोग 10 लोगों से पूछने पर आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। स्वतः में बुद्धि और विवेक है, भीड़ की तरफ मत बढ़ो। आप अपने विवेक से और अपनी बुद्धि से जब सही और उचित निर्णय लेंगे तभी आप अपने जीवन में सभी कर्मों में सफल हो पाएंगे। अतः आप भी जागृत हों और ऐसे ब्राह्मण जो हैं उनसे भी निवेदन करते हुए आप प्रश्नोत्तर करें। सही उत्तर देने पर ही ब्राह्मण ग्राह करें। जिस कर्म में जो प्रवेश कर चुका हो, कर्मकांड ब्राह्मण है तो पूजन पद्धति के बारे में जानकारी करें। भागवत पर कथावाचक है तो उस पर आप कथा श्रवण करें और जो आपके समझ में ना आए तो प्रश्नोत्तर करें, क्योंकि प्रश्न चिन्हों के द्वारा ही कथा सार तत्व चालू होता है। नारद मुनि ने अगर कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान विष्णु सुना रहे हैं, तो उन्होंने भी हर जगह पूछा क्यों, कहां, कैसे, कब, किस लिए, किसने। ऐसे प्रश्न सूचक वाक्यों के द्वारा ही कथा आगे बढ़ती रही। इसलिए आप भी ज्ञान प्राप्ति हेतु, ना कि किसी का परीक्षण हेतु, आप भी प्रश्न कर उन्हें ग्रहण कर उन्हें अपने जीवन में आचरित कर जीवन को कल्याणमय और सदैव सद्गति की प्राप्ति करें। मेरा और कुछ कहना नहीं था, बस हमें यह बताना था उन ब्राह्मण देवताओं को एवं उन यजमान बंधुओं को कि उचित समुचित विषय को ध्यान में रखते हुए ही आप कर्म संलग्न हो। हम हमेशा अपने ब्राह्मण बंधुओं को, यजमान बंधुओं के हितार्थ ही जानना चाहते हैं। सदैव उनके हित के लिए ही रहते हैं, सदैव उनका हित हो, जिससे कि उनका कोई अनहित ना हो। ब्राह्मण बंधु जन समुदाय
कि किसी भी प्रकार की क्षति ना हो। हमारे द्वारा कहे हुए वचन हो सकता है बहुत सारे ब्राह्मणों को अक्षय ना लगे, परंतु हमारा उन पर किसी भी प्रकार का दोष लगाना नहीं है। उन्हें सदैव उनके हित के लिए और अपने कल्याण के लिए ही मैंने विषय वस्तु को प्रस्तुत किया। किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि हो या किसी को हमारे कहे हुए शब्द अनुचित लगे हैं, उन सभी ब्राह्मण देवता को सादर प्रणाम करते हुए क्षमा प्रार्थना करता हूं। जय श्री राधे।